स्टॉक मार्केट में सक्सीड करने के लिए आपका स्टॉक मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में रहने के लिए कुछ ऐसी मिस्टेक्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वही आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, और ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं ये गलतियां, ये मिस्टेक्स आप करेंगे ही करेंगे। इसका कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या स्टॉक मार्केट में हैं कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। और अगर आप इन्हें इंप्रूव कर देंगे तो इस पिच पर आप जो है उतना ही ज़्यादा खड़ पाएंगे। और अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं जो है सुधारेंगे और ये मिस्टेक्स करते रहेंगे तो हु नोज कितनी देर आप जो है इस पिच पर खड़े रहेंगे। तो नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए नजर वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है पॉलिटिकल एजेंडा अपना और आपकी पॉलिटिकल बिलीव्स लेकर स्टॉक मार्केट में आप जो है ट्रेड या इन्वेस्ट करें। और पहले कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर बताऊंगा, 2-3 पॉइंटर्स एग्जैक्टली, सो दैट एज ए इन्वेस्टर आपको पता रहे। पॉलिटिकल बिलीव मैं क्यों कह रहा हूं? कभी हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कभी कोई हमारा पॉलिटिकल लीडर, कभी कोई पॉलिटिकल मिथ या पॉलिटिकल बिलीव होती है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कई बार ऐसा पॉलिटिकल जो है वेंडेड होता है कि उसमें हमें लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, कुछ ऐसा होता है कि ये ही बिल्कुल अच्छा है, तो उस हिसाब से हम अपने डिसीजंस करने शुरू कर देते हैं। एक प्लेन एग्जांपल के तौर पर, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और इस वक्त बीजेपी की आपको सभी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और शायद ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो सकती है कि क्या बीजेपी सब कुछ बहुत अच्छा हमेशा करती है, जब तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं बहुत बढ़िया। बट हमेशा से ऐसा ना सोचिए कि बिल्कुल जो है ये सही होगा। सिमिलर अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो आपको बीजेपी की सभी जो है चीज़ें खराब ही लग रही होंगी, और उस समय आप जो है अगर बीजेपी की रूलिंग में स्टॉक मार्केट राइज कर रही है या स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है, आप उसे जो है हमेशा शक की नजर से देखेंगे। और ये काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है हर एक रिटेल इन्वेस्टर का, या करंटली भी या फ्यूचर में भी, कि आपकी पॉलिटिकल बिलीव्स इन्फ्लुएंस करती है स्टॉक मार्केट के डिसीजंस को। एक राइजिंग मार्केट, अगर आपकी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो फेवर वाली नहीं है तो आप उसे हमेशा शक की नजर से देखोगे। एग्जांपल, अगर आप जो है XYZ किसी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और वो करंट गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट है, 20,000 का निफ्टी आपको 10,000 पर दिखेगा, आपको जो है सारी जो है मुश्किलें जो है देश की दिखेंगी, एंड वाइस वर्सा। तो इस पॉलिटिकल बिलीव को, अपने पर्सनल पॉलिटिकल बिलीव्स को स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना होने दें। अपने आप को ये मनवा कर चलिए, जो आपको दिख रहा है, जो हो रहा है, आप उस हिसाब से एक्ट कीजिए। अगर आपको डिसबिलीव भी हो रहा है तो स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड, इसे मत भूलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लगभग सब जने ये करते ही हैं, करेंगे, बट इसे इंप्रूव कैसे और कितनी जल्दी आप कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो है मिथ है कि छोटा प्राइस या 5, 10, 15, 20, 100, 200, 250, 500 वाला रेट जो एक स्टॉक का दिख रहा है वो स्टॉक सस्ता है, उसे लेने की ज्यादा दिलचस्पी, वर्सेस 20,000, 10,000, 15,000 इस वैसे स्टॉक्स को जो है लेने की दिलचस्पी कम, और ये महंगे हैं। ऐसा नहीं होता। ये आप सस्ता महंगा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप जो है उसकी मार्केट कैप, उसके स्टॉक्स, उसकी वैल्यूएशंस वो सब नहीं देख रहे हो। एक 5-10 रुपए का स्टॉक भी, क्योंकि उसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो वो इतनी वैल्यू में या इतनी प्राइस में भी एक बहुत बड़ा जो है हो सकता है एज कंपेयर टू किसी स्टॉक की प्राइस जो है 4 डिजिट में है। एग्जांपल के तौर पर एक टाइम पर मैं एग्जांपल देता होता था, आई थिंक अपोलो टायर की वर्सेस MRF की। एक टाइम पर अपोलो टायर जो है MRF के अगेंस्ट जो है वैल्यू वाइज तो ऑब्वियसली मार्केट जो है MRF की प्राइसिंग 60-70-80 हजार के आसपास थी, और अपोलो बेचारा 200-250 इस रेट्स के आसपास था। स्टिल अपोलो ज्यादा वैल्यूएशंस में महंगा था एज कंपेयर टू MRF। और करंटली जो है रिसेंटली मैंने चेकआउट किया, सुजुलोन को आप चेकआउट करो वर्सेस, जो कि आई थिंक 15, 20, 25 रुपए का सुजुलोन है, वर्सेस 3M इंडिया जो है कंपेयर करो, जो कि 30,000, 32, 33,000 का स्टॉक है। तो आपको पता लगेगा कि दोनों की मार्केट कैप के हिसाब से क्या सस्ता क्या महंगा, कैसे सस्ता कैसा महंगा। और यह भी मिथ है कहीं ना कहीं कि 5, 10, 15 वाला स्टॉक आपको रिटर्न या
मुनाफा देगा ही देगा, वर्सेस जो है लार्ज कैप नहीं दे सकता। एग्जांपल के तौर पर मैं एक जो है एग्जांपल सबसे बड़ी हमेशा देता हूं नेस्ले की, मेरा बहुत फेवरेट रहा है रिसेंट टाइम्स में, रादर नॉट रिसेंट टाइम्स में, जब से मैंने ये चैनल जो है शुरू किया है, वो आई थिंक 2016-17 जब भी हमने बात करते होते थे, जब वो 7,000 पर 6,000 पर जो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, वो 6-7-8,000 वाला नेस्ले जो है आज जो है 20,000 क्रॉस कर चुका है। सो आप ये कह सकते हैं कि वो छोटा प्राइस वर्सेस बड़ा प्राइस, छोटी वैल्यू बड़ा वैल्यू, इसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, और जरूरी नहीं है वैल्यूएशन वाइज भी। बेसिकली आप जो है बात समझ चुके हैं, मैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ चलता हूं। फिर आता है मल्टी बैगर्स को टारगेट करना, और इन्वेस्टर्स की ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मल्टी बैगर ये नहीं है कि आप जो है 5, 10, 15, 20 रुपए पर या छोटी प्राइस को ही आइडेंटिफाई करो वही मल्टी बैगर बनेगा, और ये भी जो है कभी नहीं किसी को पता होता कि ये शेयर जो है मल्टी बैगर बनेगा। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, या ओवरऑल, कि जिस स्टॉक के ऊपर, या मेरा बिलीव ये कहता है शुरू से, जिस स्टॉक के ऊपर सारा जहान बुलिश हो जाता है वो स्टॉक कहीं ना कहीं चलता नहीं है, और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है गिरने का। और नंबर 2, जिस स्टॉक के ऊपर जो है आप पहले से सोचकर बैठे हो कि ये द नेक्स्ट HDFC बनेगा, नेक्स्ट जो है इन्फोसिस बनेगा, नेक्स्ट जो है TCS बनेगा, नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा, नेक्स्ट जो है कुछ भी ऐसा वैसा जो है मल्टी बैगर सोचते हो कि ये नेक्स्ट वो मल्टी बैगर बनेगा, वो कहीं ना कहीं इस शेयर बाजार की दुनिया में अनलेस अनटिल वो एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड ना हो, उसका धंधा आप फील्ड पर ना देखते हो, आप शर्तिया कह सकते हो 10 में से 9 टाइम्स जो है वो मल्टी बैगर कभी नहीं बनेगा। रादर वो एक टाइम पर इतना आपको तंग कर देगा कि आपके होश उड़ सकते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए मिथ है, जो बिल्कुल जो है बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये गलती करते हो, और ये गलतियां लगभग सभी करेंगे ही करेंगे, नो दो राय अबाउट इट, ये लगभग करेंगे ही करेंगे, बट इसे आप इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं वो आपके ऊपर है। तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना है। और लगे ही हाथों जो है 1-2 पॉइंटर्स ट्रेडर के लिए मैं बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई अगेन से कि ये गलतियां आप करोगे ही करोगे, नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना आपने बचे कैसे हैं, क्योंकि आई एम श्योर जो नए लोग आ रहे होंगे उन्हें फिर आपसे सीख मिलेगी कि ये चीजें कर जो है बचना है, क्योंकि पहले ही आते ही ये चीजें आपको पता हो ही नहीं सकती। तो बताना जरूर, अगर आपने ये गलतियां की हैं तो भी बताना, इंप्रूव कर ली है तो भी बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है या नहीं वो भी बताना। अब चलते हैं ट्रेडर्स के लिए 1-2 पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट और बेसिक, बाय सेल का डिसीजन लेना मार्केट की डेप्थ को देखकर। वो देखते हो ना आप अपने ब्रोकर की कि बायर्स में इतने 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 लगे हुए हैं, उसकी वॉल्यूम इतना है, या इतने जो है लोग खड़े हुए हैं वर्सेस सेलर्स, उसे देखकर जो है जब आप नया नया ताजा इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आपको करता है, और लगभग आप अपनी सेल या अपनी बाय उसे देखकर ही करते हो, क्योंकि उससे पहले तो आपने टेक्निकल्स का नाम नहीं सुना होता, या आपको भरोसा नहीं होता, या आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो एक इकलौता जो है पैमाना बन जाता है आपका ट्रेड करने के लिए। तो वो बिल्कुल मत करना। नंबर 2, जब भी आप किसी न्यूज बेस्ड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, न्यूज बेस्ड स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, एक नॉर्मल इंटेंट है हमारी, या एक नॉर्मल हमारा रिएक्शन है कि XYZ स्टॉक के ऊपर कोई एक न्यूज आई है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो बाय, जो नेगेटिव है तो सेल। बट हम जो है टेक्निकल्स उस वक्त नहीं देखते हैं, और हमें लगता है कि टेक्निकल्स जो है वो साथ नहीं निभाते ऐसी सिचुएशंस में। ये बिल्कुल गलत है। यस, आप कुछ मौकों पर जो है वो अपॉर्चुनिटी शायद खो भी सकते हो, बट मोरलेस अगर आपके पास टेक्निकल्स नहीं है और आपने टेक्निकल्स नहीं देखे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के पास होता है, और वो स्टॉक सिर्फ इसीलिए जो है न्यूज में आया है, या किसी भी तरह की जो भी खबर उसमें आई है कि वो किसी तरह वो रेजिस्टेंस तोड़ दे। अगर तो वो रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो वही से रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। बट मोरलेस कई बार जो है वो रेजिस्टेंस उसी वक्त नहीं टूटती, वो फ्यूचर में टूटती है। बट आपके दिमाग ने क्या कहा, उसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज है, आपको ये पता नहीं है कि वो रेजिस्टेंस पे खड़ा है या रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, आप उस पर नेचुरल रिएक्शन होगा आपका बाय का, अगर वो पॉजिटिव न्यूज है, और एज अ रिजल्ट वो वहां से घूमना शुरू कर देता है, या थोड़ा बहुत इंक्रीज कर घूमता है, और वो थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद ऊपर आएगा। बट आप जो है उतनी देर में अपना स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर करवा लोगे, इतनी देर में अपने आप को फंसा हुआ महसूस भी करोगे, और कहीं ना कहीं ये वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती हैं जब आपको लगता है अरे भाई ये तो न्यूज भी थी, न्यूज के बावजूद जो है ये स्टॉक चला नहीं, ये गिर गया एंड ऑल दैट। तो उन सिचुएशंस के लिए, स्पेसिफिक न्यूज बेस्ड स्टॉक्स के लिए आपको टेक्निकल्स का सहारा होना जरूरी है। इसी थीम के ऊपर मैंने कुछ जो है समय पहले एक बार लाइव स्ट्रीम भी शुरू की थी मॉर्निंग में, कि जो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होते हैं उन पर जो है टेक्निकल्स में आपको जो है स्टार्टिंग में ही बता दूं, सो दैट चाहे न्यूज पॉजिटिव है आपको कुछ पता हो उस
का कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट एंड ऑल दैट। हालांकि हमारे मॉर्निंग में जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, तो इसलिए या हम जो है टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाए उसे कंटिन्यू, बट कहीं ना कहीं ये उसका एक कोर रीज़न था। और कहीं ना कहीं ये गलती हर इंसान करेगा ही करेगा कि न्यूज़ बेस्ड या टीवी चैनल्स की सुनकर जो है उसमें जो है घुसने की। तो टेक्निकल्स उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूज़ बेस्ड कोई भी स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम पकड़ेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि उसका एग्जिट कब करना है और वो एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में गलतियां के तौर पर, और इन सारी चीजों को आपने इंप्रूव करना है। और ये वो गलतियां हैं जो आप करोगे ही करोगे, और ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा जो ये गलतियां ना करी हो इसने किसी मार्केट में। और अगर आप हैं उनमें से उन चुंद जो है सितारों में जिन्होंने ये गलती नहीं की, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वुड लाइक टू हेयर कैसे आप बचे कैसे नहीं, बाकी क्या आप जो है ये गलतियां अभी भी करते हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमेशा चैनल पर टीम पास पे कीजिए, ऐसा नंबर नहीं देना। Bye bye.